everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing विश्वास बैच, जहां पर लाखों करोड़ों बच्चों ने रखा है अपना अद्भुत विश्वास। और आपकी दिव्या मैम आ चुकी हैं वापस आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके, जिसका नाम है द टाइगर किंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर किंग। आज की क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे, साथ ही साथ इसके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो सभी बच्चों के मन में आता है कि मैम हम कैसे डाउनलोड करें इस चैप्टर के नोट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर पीडब्ल्यू ऐप, और वहां से आप विश्वास बैच जो है वहां से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ऐसा तो कोई नहीं होगा, बट फिर भी कोई है जैसे पीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू ऐप के बारे में पता नहीं है, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं। पीडब्ल्यू ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने बेटा लाखों करोड़ों बच्चों को हम सभी ने मिलकर पिछले 5 सालों में पढ़ाया है। और इतना ही नहीं बल्कि इतने बेहतरीन रिजल्ट्स लाकर पूरी दुनिया को, पूरे भारत में, पूरे विश्व में पीडब्ल्यू ने अपना जो परचम लहराया है ना, उसका तो बस क्या ही कहना है। तो अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हैं, आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, तैयारी जो है हमें पूरी जोरों शोरों से चालू करनी होगी। और आपके जो हाफ ईयरलीज हैं वो तो अब आने ही वाले हैं। हाफ ईयरलीज आर राउंड द कॉर्नर। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। और तैयारी जो है ना यार हाफ ईयरली की, उसको बिल्कुल जो है अब फाइनल नेल इन द कॉफिन का समय आ गया, यानी कि बहुत जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर फॉर टुडे, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू ऑल नो इज द टाइगर किंग। द टाइगर किंग आपको नाम से ही लग रहा होगा, एक ऐसा राजा जो शेर था। हो सकता है वो बहुत करेजियस हो, या फिर हो सकता है वो शेर को मारने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, इसीलिए शायद उनका नाम क्या पड़ा, द टाइगर किंग। सो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का चैप्टर। यहां पर जब आप इस छोटे बच्चे को देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे ही इज जस्ट अ स्मॉल बेबी एंड ही इज जस्ट एन इन्फेंट। तो ये छोटा बेबी कोई आम बेबी नहीं है। हु इज ही इज द महाराणा जिलानी जंग बहादुर। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है महाराजा जिलानी जंग बहादुर। सो ही इज नन अनदर देन, जिनके ऊपर ये चैप्टर है जिसका नाम है द टाइगर किंग। तो ये वही राजा हैं जो पूरे भारत में द टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे। और बेटा ये टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने जाते थे, बिकॉज जब ये सिर्फ 10 डेज के थे, व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, इनके यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, जो पंडित जी होते हैं या फिर जो ज्योतिषी बेसिकली जिन्हें बोलते हैं, वो इनके घर पर आए थे इनकी जन्म कुंडली देखने, किस तरह का ये इंसान रहेंगे, क्या ये ब्रेव रहेंगे, क्या ये करेजियस रहेंगे, क्या इनका बिहेवियर रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही विल बिकम व्हेन ही विल ग्रो अप। तो इन सब के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, क्योंकि इतने बड़ा प्रिंस ने, इतने बड़े राजकुमार ने जन्म लिया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड वाज, इन्होंने जब ये सिर्फ 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स से, ज्योतिषी से बात करना स्टार्ट कर दी। एंड इनफैक्ट बात करते वक्त बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछे। जब ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर ने इनको, बच्चे को और इनकी फैमिली को बताया कि ये बहुत ब्रेव रहेंगे, बहुत करेजियस रहेंगे, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण कौन बनेगा, द रीजन ऑफ हिज डेथ, द रीजन ऑफ हिज डेथ is gonna be a tiger। एक टाइगर की वजह से इसकी क्या हो जाएगी, इस इंसान की, मतलब महाराज की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सो द रीजन ऑफ हिज डेथ इज gonna be a tiger। ये सारे ज्योतिषियों ने इनको और इनके परिवार को बताया। तो अगर कोई 10 डे का बच्चा होगा तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा, बट टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन he was not at all scared। और बल्कि इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा that he would be killed by a tiger। ओके, एंड इन्होंने रिप्लाई क्या करा कि मैं टाइगर्स की वजह से मैं मरूंगा। Let the tigers be beware, let the tigers beware। शेरों से कहना मुझसे बचकर रहें। कौन पैदा हुआ है, जंग बहादुर, यानी कि द टाइगर किंग पैदा हुए हैं। सो व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब इनको ज्योतिषी ने बताया इनके परिवार को कि आपके बच्चे की जो डेथ है, महाराज की जो डेथ है, जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है, किस कारण से, शेर की वजह से, दैट कैन बी द रीजन ऑफ डेथ। तो उस पे क्या बोले,
छोटे राजकुमार क्या बोले, प्रिंस क्या बोले, लेट टाइगर्स बिवेयर, सारे शेरों को बोलो कि मुझसे बचकर रहें क्योंकि मैं पैदा हुआ हो गया हूं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज जस्ट 10 days old, इनकी उम्र सिर्फ 10 दिन थी। अटर्ड मतलब बड़बड़ाते हुए बोलना ही अटर्ड, यानी कि उन्होंने बोला। No other miracle took place. The child grew like any other royal child, drinking white cow's milk. He was taught by an English tutor and looked after by an English nanny. तो एक तो मिरेकल क्या हुआ था, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तब उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी, और जब ये बड़े हो रहे थे, नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, उसके बाद कोई मिरेकल नहीं हुआ, नो अदर मिरेकल टुक प्लेस। और इनका पालन पोषण कौन करता था बेटा, नानी। जैसे आपने देखा होगा करीना कपूर की जो नानी है ना, जो उनके बच्चों को संभालती थी, है ना, 2 बच्चे हैं ना उनके, एक तो वो जिम या टिम नाम है दूसरे वाले का, और एक का नाम तो जय है, ठीक है, और एक का तैमूर है। तो इन्हें जो संभालने वाली नानी है, नानी यानी कि जो बच्चों को पालन पोषण में संभालने में हेल्प करती हैं। सिमिलरली उन प्रिंस जो हैं, जो राजकुमार हैं, उन्हें जो संभालती थी नानी, वो सब कौन थी, देवर इंग्लिश, शी वॉज एन इंग्लिश नानी, यानी कि ब्रिटिश नानी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो काऊ का मिल्क पीते थे, एवरीथिंग वाज सुपर ऑर्गेनिक, ड्रिंकिंग व्हाइट काउज मिल्क। ठीक है, जैसे रॉयल चाइल्ड होता है ना, रॉयल चाइल्ड यानी कि जो राजघराने में बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें हम रॉयल्स कहते हैं। सो ही वॉज अ राजकुमार, ही वॉज अ रॉयल आफ्टर ऑल। तो वो व्हाइट काऊ का मिल्क पीते थे, ना कि ब्लैक। ब्लैक तो ऑफ कोर्स भैंस होती है, तो भैंस का दूध नहीं पीते थे, व्हाइट काऊ का मिल्क पीते थे। उन्हें पढ़ाने कौन आता था, ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, जो पढ़ाने आते थे वो भी कौन थे, ही वॉज एन इंग्लिश ट्यूटर। तो जो पढ़ाने आते थे वो भी क्या थे, इंग्लिश ट्यूटर थे। इंग्लिश ट्यूटर का मतलब ये नहीं इंग्लिश पढ़ाने आते थे सिर्फ, ही वॉज एन इंग्लिश मैन। जो संभालती थी वो कौन थी, शी वॉज ऑल्सो इंग्लिश नैनी, यानी कि वो भी बाहर से थी, शी वॉज नॉट एन इंडियन। तो इंग्लिश नैनी, इंग्लिश ट्यूटर, ये सारा इनका लाइफस्टाइल था। आफ्टर ऑल ही वॉज अ रॉयल। तो यही हमें इस कहानी में बताया गया है, बिकॉज वो एक राजघराने से बिलोंग करते हैं। अब जब राजकुमार बड़े हो रहे थे, सो ही यूज्ड टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स ओनली। यूजुअली वो देखते भी क्या थे, इंग्लिश मूवीज देखते थे। अब राजकुमार बेटा, राजकुमार की एज क्या हो गई थी, नाउ द प्रिंस वॉज 20 years old and now he was crowned as a king। तो अभी तक वो क्या थे, he was a prince, क्योंकि वो खुद एक राजकुमार थे, राजघराने में पैदा हुए थे। but when he was 20 years old, but when he was 20 years old, जब उनकी उम्र कितनी थी, 20 साल की थी, तो इनका राज तिलक कर दिया गया था, यानी कि इन्हें गद्दी पे, सिंहासन पर बिठा दिया गया था। अब ये शुरू से अपने टाइम जो अपना मौत का कारण है उसको डेफिनेटली सोचते रहते थे कि कैसे मेरी मृत्यु हो सकती है। सो इट वॉज देन द प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच दी महाराजाज ईयर। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, आसपास के लोग जो कानाफूसी करते थे कि महाराज की मृत्यु किस वजह से हो सकती है, महाराज की मृत्यु हो सकती है बिकॉज ही विल बी डाइंग बिकॉज ऑफ अ टाइगर, टाइगर की वजह से महाराज की मृत्यु हो सकती है। तो ये महाराजा कौन है, वही प्रिंस, वो छोटे जो बच्चे थे जो 10 days के थे, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछे थे कि अच्छा मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा। आप कह रहे हैं मेरी मृत्यु होगी, लेकिन व्हाट विल बी द रीजन ऑफ माई डेथ। तब एस्ट्रोलॉजर ने बताया था दैट द रीजन ऑफ योर डेथ विल बी अ टाइगर। और जब ये राजगद्दी पर बैठे और जब इनके आसपास ये सारी बातें पहुंचने लगी, तो इन्होंने क्या डिसाइड करा, दैट ही विल सेफ गार्ड हिमसेल्फ एंड ही विल kill the tigers। And being thrilled, he told the astrologer, who replied that he can kill 100 tigers but should be careful with the 100। और जब बेटा ये 10 दिन के थे और जब एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने इनसे कहा कि हाँ आपकी मृत्यु का कारण एक शेर होगा, तो उन्होंने बोला मैं सारे शेरों को मार दूंगा, लाइक व्हाट्स द बिग डील, मैं क्यों शेरों से डरूं, लेट द टाइगर्स बिवेयर। तभी ज्योतिषी ने क्या रिप्लाई करा था बेटा कि महाराज, जब राजकुमार थे ये, व्हेन ही वाज जस्ट अ प्रिंस, कि आप क्या कर पाओगे, यू कैन किल 99 टाइगर्स, आप 99 टाइगर्स तो मार लोगे, बट यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ दी 100th, आपको 100वें टाइगर से बच के रहना होगा, क्योंकि वही आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। सो यू हैव टू बी सुपर अलर्ट विद दी 100 टाइगर। ये उन्हें किसने बताया था बेटा, ज्योतिषी ने बताया था, जो एस्ट्रोलॉजर थे। अब यहाँ पे महाराजा ने क्या करा, ही प्लेज्ड, उन्होंने क्या कसम खाई, ही प्लेज्ड
सॉरी, ही प्लेज दैट ऑल द अफेयर्स, उन्होंने क्या प्लेज करा, उन्होंने ये कसम खाई कि मेरे जितने भी अफेयर्स, यानी कि मेरे जितने भी जो भी काम बचे हैं वो सब कुछ मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा क्या एम होना चाहिए कि मेरी स्टेट में, इनकी स्टेट का नाम क्या है, प्रतिबंधमपुरम, प्रतिबंधमपुरम में मुझे जितने भी टाइगर्स मिलेंगे मैं उन्हें मारूंगा, एंड एटलीस्ट आई हैव टू किल 100 टाइगर्स, मुझे 100 टाइगर मारने हैं, क्योंकि 100 टाइगर अगर मेरी जान ले सकता है तो मुझे सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा. What I have to do is I have to protect myself. And then what he did was, then he started killing tigers. और उन्होंने क्या करा, एक एक करके सारे टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया. और इवन प्रतिबंधमपुरम में, अपनी स्टेट में, ये भी एक रूल लागू कर दिया कि कोई भी और इंसान वहां पर शिकार नहीं कर सकता है. Only one person that can kill the tigers is the महाराजा himself. सिर्फ महाराजा को ही प्रतिबंधमपुरम में शिकार करने की अनुमति है, क्योंकि वो महाराज हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिशर, कोई भी विलेजर, nobody can kill any tiger. So now what happened was, बेटा बहुत सालों पहले तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे भी ब्रिटिश राज चलता था, ठीक है, वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस इन 1947. अब प्रतिबंधमपुरम में ये मैंडेटरी था, यानी कि ये कंपलसरी था कि सिर्फ राजा ही शिकार कर सकते हैं. अब एक बहुत ही बड़े हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, काफी अच्छी रैंक पे थे, यानी कि काफी बड़े पद पे थे. सो व्हाट ही डिड वाज, ही विजिटेड द स्टेट क्या, प्रतिबंधमपुरम, जिस स्टेट के वो महाराज थे, तो वहां पे वो बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं. और उस ब्रिटिश ऑफिसर को भी क्या पसंद था, ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उन्हें भी शेर का शिकार करना बहुत पसंद था. लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी विश किंगडम के लोगों को बताई, मंत्रियों को बताई, मिनिस्टर्स को बताई कि मैं भी यहाँ पे शिकार करना चाहता हूँ, तो वहां पर उनकी विश जो है उसे बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर महाराज के अलावा किसी को भी, nobody was allowed to kill a tiger. So now what happened was, the officer requested for getting a photograph with a tiger killed by the Maharaja, and even this request was rejected. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये था कि अगर हम मार नहीं पा रहे हैं तो क्या हुआ, अगर मेरे पास एक फोटो हो जिसमें ये दिख रहा हो कि टाइगर को मैंने मारा है, तो पूरी पब्लिसिटी तो मेरी ही होगी ना. सो ही रिक्वेस्टेड द महाराजा कि आप एक काम करिए, आप शिकार करना चाहते हैं, ठीक है, बट लेट मी डू वन थिंग, मुझे आप उस मरे हुए टाइगर के साथ, जो डेड टाइगर है, उसके साथ में एक फोटोग्राफ लेना चाहता हूं. बट उनकी ये रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था. नाउ इन रिटर्न व्हाट हैपेंड वाज, द ब्रिटिश ऑफिसर गॉट वेरी एंग्री, उन्हें मारने नहीं दिया गया, उन्हें तस्वीर यानी कि फोटो नहीं खिंचवाने दी गई. सो ही गॉट वेरी एंग्री. सो नाउ टू प्लीज द ऑफिसर, ऑफ कोर्स कुछ तो करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल वो इतनी हाई रैंक पर है, क्या पता वो कुछ हमला कर दे, एनी हार्मफुल थिंग could have been done in प्रतिबंधमपुरम. So now they need to do something. महाराज के जितने भी मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा हमें कुछ तो करना होगा. So they decided कि अगर हमें उस ब्रिटिश ऑफिसर को इम्प्रेस करना है, so in return what we can do is हम उनकी वाइफ को इम्प्रेस कर देते हैं. अगर वाइफ इम्प्रेस्ड होंगी तो डेफिनेटली ब्रिटिश ऑफिसर भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी वाइफ उन्हें समझा देंगी. तो उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया दैट वी विल सेंड कोलकाता से, इंडिया में जहां पर भी बेस्ट डायमंड रिंग्स मिलती हैं वहां से उन्हें रिंग्स को बुलवाया गया, मंगवाया गया, और ये डिसाइड करा गया कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है उन्हें हम ये डायमंड रिंग्स तोहफे में भेजेंगे, और अगर उन्हें वो अच्छी लग गई तो इन रिटर्न वो अपने हस्बैंड को संभाल लेंगी, बोल देंगे आप ऐसा मत करो, डोंट बी ऑफेंडेड. तो ऑफिसर की वाइफ को प्लीज करने के लिए इन्होंने बेटा लगभग कितनी रिंग्स भेजी, 50 डायमंड रिंग्स भेजी महाराजा ने. और इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि यार अगर हम लोग ये 50 डायमंड रिंग्स भेज रहे हैं तो कोई भी इंसान सारी तो नहीं रखने वाला है, बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव. आज के टाइम पे तो 1 डायमंड रिंग विल कॉस्ट अस अराउंड एटलीस्ट 2-3 लाख. अगर सॉलिटेयर है तो वो भी 9-10 लाख जा रहा है. लेकिन क्योंकि पहले गोल्ड या डायमंड इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे जितने आज हैं, बट स्टिल दे वर वेरी एक्सपेंसिव इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो. तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, महाराजा ने एक्सपेक्ट किया था दैट व्हाट शी विल डू इज द वाइफ ऑफ दैट ऑफिसर शी विल कीप एटलीस्ट 1 or 2 रिंग्स, ठीक है,
और बाकी जो है ऑफ कोर्स वो वापस भेज देंगी। तो उसमें से उन्हें जो अच्छा लगेगा 50 रिंग्स में से शी विल चूज 1 or 2 एंड शी विल सेंड बैक द रेस्ट, कि भाई ये मेरी चॉइस थी, मैंने अपनी चॉइस का जो रिंग है उसको पसंद करके रख लिया है। बट टू देयर सरप्राइज व्हाट दैट लेडी डिड, इंस्टेड शी केप्ट ऑल द रिंग्स, उसने सारी रिंग्स रख ली। और महाराजा के पास उस डायमंड कंपनी से, उस डायमंड शोरूम से एक बड़ा सा बिल आ गया, जो बिल की कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपए बेटा उस टाइम पे। अगर हम उस टाइम के 3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं तो आज तो आप इमेजिन करिए वो हम कितने करोड़ों की बात कर रहे होंगे। तो 3 लाख रुपए का वहां से लंबा चौड़ा बिल आ गया और उन्होंने, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने क्या भेजा महाराजा को, थैंक्स लिख के भेजा, दैट थैंक यू महाराजा फॉर सेंडिंग मी ऑल दीज रिंग्स। तो यानी कि बेटा उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी ये 50 डायमंड्स रिंग रख ली एंड एज यू कैन सी शी स्टार्टेड वेयरिंग दोज, ताकि ये महाराजा ने क्यों करा, सो दैट यू नो दे कैन इम्प्रेस दी ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, और जो ब्रिटिश ऑफिसर उनसे ऑफेंड होके, यानी कि इतना गुस्सा होकर गया है, वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, बेटा ये बहुत टाइम तक शिकार करते रहे, हिज स्टेट वाज ऑल सिक्योर्ड, सब कुछ सेफ था। ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने 50 की 50 रिंग रख ली थी। तो पूरे 10 साल में, इन 10 years, महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स। उन्होंने क्या करे, प्रतिबंधमपुरम में कितने शेर मार लिए, ये उनकी क्या है बेटा, स्टेट का नाम है। सो ही किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट, दैट वाज प्रतिबंधमपुरम। तो इनके यहाँ पर जो 70 शेर थे, इनके यहाँ पर इन्होंने उसको क्या कर लिया, मार दिया। 70 टाइगर्स वर किल्ड, बट स्टिल काउंट क्या था, व्हाट वाज द काउंट, द काउंट वाज स्टिल टू मेक इट व्हाट, टू मेक इट 100। तो अभी भी और कितने टाइगर्स मारना बाकी थे, 30 tigers were still left, 30 tigers were still left to be killed। अब 30 टाइगर्स और मारने हैं तो कुछ तो करना होगा, बट वो रिमेनिंग 30 शेर हम लाएं कहाँ से। तभी महाराजा एक प्लान बनाते हैं। एक प्लान वो ये था बेटा कि मेरे जो पास का नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें पता करो कितने टाइगर्स हैं, कौन सी स्टेट में कितने टाइगर हैं। तो इनके जो मिनिस्टर्स थे, जो इनके लिए इनके अंडर काम करते थे, वो पता करते हैं और पूरा डेटा लेकर आते हैं कि महाराजा पास वाले स्टेट में इतने टाइगर्स हैं, इस स्टेट में इतने टाइगर हैं। जो महाराजा को इन्फॉर्म करा जाता है कि उनकी जो नेबरिंग स्टेट है, जो पड़ोसी स्टेट है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे टाइगर्स हैं, कुछ तो हैं ही सही। और वहाँ पे एक राजकुमारी भी हैं जो अभी कुंवारी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। तो तभी महाराजा डिसाइड करते हैं कि मैं नेबरिंग स्टेट की जो राजकुमारी हैं, जो प्रिंसेस हैं, उनसे शादी करूँगा, और जब मेरी उनसे शादी हो जाएगी तो उनके जो महाराज हैं, उनके जो राजा हैं, वो मेरे फादर इन लॉ यानी कि ससुर बन जाएंगे। और जब भी मैं अपनी वाइफ के यहाँ पे या फिर जब भी मैं अपने इन लॉज के यहाँ जाऊँगा, ईजिली मैं वहाँ भी शिकार कर सकता हूँ, आई कैन ईजिली हंट द टाइगर्स। ये प्लान बनाया था बेटा किसने, महाराजा ने। सो व्हाट ही डिड वाज ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स to complete his target, and his remaining target was 30 tigers right now। अभी 30 शेर और मारना बाकी थे अपना काउंट 100 बनाने के लिए। सो नाउ व्हाट ही डिड वाज, महाराजा ने क्या करना स्टार्ट किया, whenever he visited his in-laws, जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, वहां जाकर एटलीस्ट एक विजिट में 5 से 6 टाइगर्स को मार दिया करते थे। He killed at least 5 to 6 tigers. So now what happened was, finally बेटा इन्होंने 99 tigers, as you can see he has killed so many tigers, अलग अलग विजिट पर जाकर। और अब इन्होंने लगभग कितने, पूरा जो इनका टारगेट था उससे सिर्फ एक ही टाइगर कम बचा था। 99 टाइगर्स का काउंट हो चुका था। 99 टाइगर जो द टाइगर किंग थे, जो महाराज थे, वो कर चुके थे। एंड ही वॉज feverishly anxious टू किल दी 100। बहुत एंशियस हो रहे थे, बहुत घबराहट थी मन में कि मुझे 100 टाइगर मारना है ताकि मैं सेफ हो पाऊँ। एंड ही वांटेड टू बी लिटिल कॉशियस ऑल्सो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ज्योतिषी ने, 100 टाइगर आपकी जान ले सकता है। अब बेटा 100 टाइगर मारने के लिए 100 टाइगर, 100वां टाइगर बचा भी तो होना चाहिए। प्रतिबंधमपुरम में सारे शेर मर चुके थे ऑलरेडी, सब महाराजा ने ही मारे थे। पास की जो नेबरिंग स्टेट थी वहां पर भी मारे थे। तो नाउ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट 100 टाइगर, क्योंकि अब सारे टाइगर खत्म हो चुके थे। देयर वाज नो टाइगर लेफ्ट। तभी महाराजा अपने मिनिस्टर्स को फिर ये अनाउंस करते हैं, मुझे किसी भी हालत में
100 टाइगर, 100वां टाइगर चाहिए तुम्हें, जो अनाउंसमेंट करनी है करो, पैसे बांटने हैं विलेजर्स को तो बांटो, बट आई वॉन्ट 100 टाइगर। तो क्या न्यूज फैला दी गई थी? न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर हिज विलेज प्रूव डिसअपॉइंटिंग। इन्हें क्या बोला गया कि जो पास वाला विलेज है वहां पर एक टाइगर है, लेकिन वो बात भी बेटा इतनी कुछ सच नहीं निकलती है। तो ये अपने दीवान को, जो इनके मिनिस्टर होते हैं, जो दीवान होता है, उन्हें क्या बोलते हैं कि यू गो एंड फाइंड दी 100 टाइगर और अदरवाइज बी रेडी टू फेस माई एंगर। अगर दीवान साहब आप 100वां टाइगर नहीं ढूंढ पाए तो तैयार रहना मेरे गुस्से का सामना करने के लिए। सो यू हैव टू बी रेडी इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दी 100 टाइगर दैट आई हैव टू किल। अब दीवान की तो बेटा खुद की जॉब पे और साथ ही साथ जान पे बनाई थी, तो दीवान ने भी एक प्लान बनाया। जो उनके मिनिस्टर थे, ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब एंड ऑफ कोर्स हिज लाइफ ऑल्सो। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? ही विजिटेड पीपल्स पार्क इन मद्रास। पीपल्स पार्क इन मद्रास में एक बूढ़ा सा शेर था। देयर वॉज एन ओल्ड टाइगर इन दिस जू, और वहां से जाकर ये 100 टाइगर ले आए। ये 100वां जो शेर था, ये वहां से ले आए। इन्होंने उस शेर को लाकर अपनी गाड़ी में, तो वैसे ही बहुत बूढ़ा था और बहुत वीक था, और उसको क्या करा, फॉरेस्ट में प्लेस कर दिया, उसको वहां पे रख दिया और महाराजा को इन्फॉर्म करा क्या कि हमें 100 टाइगर जो है वो मिल चुका है। एंड महाराजा विथ अटमोस्ट केयर व्हाट ही डिड वाज, पूरे ध्यान से उन्होंने एम किया और शॉट किया 100 टाइगर की तरफ। एंड he was so happy that finally he has killed the 100 tiger with great triumph। triumph का मतलब क्या होता है बेटा? triumph का मतलब होता है with great, triumph का मतलब होता है victory। Okay, so it was successful thing and finally I have killed the 100 tiger। So he was very happy and relieved कि यार अब जो है मेरी जो जान है वो बच चुकी है। I am absolutely safe और मुझे कुछ नहीं होने वाला है। बट डू यू गाइज नो एक्चुअली हुआ क्या था? लेट मी टेल यू बेटा। एग्जैक्टली हुआ ये था कि जो बुलेट थी उस दिन टाइगर को नहीं लगी। इट डिड नॉट हिट द टाइगर, बल्कि जो टाइगर है आउट ऑफ फियर उसको वो कोलैप्स हो गया था। कोलैप्स्ड मतलब क्या होता है? वो बेहोश हो गया था। ही कोलैप्स्ड क्योंकि जो गन का साउंड होता है वो बहुत तेज होता है। एंड एज ही वॉज एन ओल्ड टाइगर, तो वो फेंट हो गया था। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द गन साउंड। गन शॉट इतना तेज था कि जो बूढ़ा टाइगर बेचारा था, ही कोलैप्स्ड बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वेरी वीक। तो सबको लगा कि वो मर गया है, बट जबकि वो सिर्फ बेहोश ही हुआ था। he did not die at that point of time क्योंकि गन शॉट उसको लगा ही नहीं था। तो अब बेटा स्टाफ ने जब देखा कि ये तो जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, जो स्टाफ था, जो दीवान साहब थे, वो बहुत डरे हुए थे। तो स्टाफ ने क्या डिसाइड करा? हम ही इसको खुद ही गोली मार देते हैं, बिकॉज अगर पता चल गया महाराज को तो वो हमें जिंदा जला देंगे, हमें जिंदा मार देंगे। सो व्हाट ही डिड वाज द स्टाफ किल द टाइगर एंड ब्रॉट इट इन ग्रैंड प्रोसेशन। पूरा जोरों शोरों से, ड्रम बाजों से लाया गया कि महाराज ने 100 टाइगर मार दिया है। फाइनली द 100 टाइगर हैज बीन किल्ड एंड नाउ द महाराजा वाज वेरी रिलैक्स्ड कि यार अब तो मेरी जान बच गई है। आई विल फाइनली स्पेंड सम टाइम विथ माय फैमिली। और अब जो महाराजा थे, जो टाइगर किंग थे, उनका एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बेटा था। उनका क्या था बेटा? बर्थडे आया था। छोटे बच्चे का क्या था? बर्थडे था। सो इट वाज द थर्ड बर्थडे, तीसरा जन्मदिन था। थर्ड बर्थडे था किसका बेटा? महाराजा के बेटे का। महाराजा के बेटे का बर्थडे है तो ऑफ कोर्स महाराज कुछ प्रेजेंट तो देंगे ही सही। तो वो एक दुकान पर जाते हैं एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौना लूँ। उन्हें कोई भी टॉय खिलौना कुछ खास समझ में आता नहीं है। सब कुछ उन्हें अपने स्टेटस से, अपने स्टेच्योर से बहुत नीचे लग रहा था। दैट नथिंग इज सो गुड, नथिंग इज एक्सपेंसिव हियर। तभी टॉय शॉप का ओनर बोलता है, एक छोटा सा सस्ता सा वुडन टाइगर रखा होता है, लकड़ी का वुडन टाइगर होता है वो,
टॉय शेप में होता है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन छोटा सा वुडन टॉय जो होता है वो जो शॉपकीपर था वो उन्हें ऑफर करता है कि महाराजा आप ये ले लीजिए, ये बहुत बेशकीमती है। अगर आप महाराज को वो चीज़ एक्सपेंसिव बताओगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार ठीक है ये एक्सपेंसिव होगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं वो वुडन टाइगर अपने बच्चे के लिए एज अ गिफ्ट ले लूंगा, कि ये शॉपकीपर कह रहा है इतना बेशकीमती है, बट वो तो बहुत सस्ता था एक्चुअली। एंड इट वॉज वेरी पोअरली कार्व्ड, यानी कि जो उसकी शेप थी बेटा वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई थी, यानी कि वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। उसकी एजेस पर शीखे, जिसको हम बोलते हैं, हल्का हल्का बारीक बारीक लकड़ी की जो शीख होती है ना, वो हर तरफ से निकल रही थी। इट वॉज नॉट वेरी प्रॉपरली कार्व्ड, यानी कि प्रॉपर स्मूथ वुडन शेप में नहीं था। इट वॉज लिटिल, उसके ना कुछ कुछ एजेस बाहर निकल रहे थे। अब वो गिफ्ट के लिए ले आते हैं, महाराजा का ध्यान नहीं जाता है। महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस, वो अपने बच्चे के साथ उस वुडन टॉय के साथ खेल रहे हैं दोनों बैठकर, और तभी उसकी जो एक सीख होती है, सीख ऐसी होती है बेटा, ये शार्प एज रहता है। तो ये क्या होता है बेटा, उनके महाराज के राइट हैंड में, राइट आर्म बोल लो, राइट हैंड में वो जो सीख है वो पियर्स हो जाती है। पियर्स यानी कि ऐसे आर पार चुभ जाती है, निकल जाती है, आर पार हो जाती है, पियर्स हो जाती है, घुस जाती है। तो क्या घुस जाती है? अ टाइनी सिल्वर ऑफ द वुडन टाइगर पियर्स हिज राइट हैंड। टाइनी सिल्वर यानी कि जो ये सीख निकल रही थी वुडन की, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं था, ये उनके राइट हाथ पर जाकर लग जाती है। और बेटा वो थी तो बहुत छोटी सी सीख, थोड़ा सा खून आया कि कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे उस सीख की वजह से, उस वुडन एज की वजह से, टाइगर जो वुडन टाइगर था उसकी वजह से महाराज की बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, और पूरी बॉडी में एक समय पे उससे पॉइजन फैल गया। एंड अनफॉर्चुनेटली महाराजा की उस टाइगर की वजह से, 100 टाइगर की वजह से डेथ हो गई। एक छोटी सी सीख ने उनको, वुडन की जो टाइनी सिल्वर थी उसने उन्हें मार दिया। एंड दिस इज हाउ द 100 टाइगर टेक्स हिज फाइनल रिवेंज अपॉन दी टाइगर किंग। तो जो वो अपने आप को टाइगर किंग बताते थे कि मैंने 100 शेर मारे हैं, बट उन्होंने एक्चुअली 99 ही मारे थे। और एस्ट्रोलॉजर की ज्योतिषी की बात बिल्कुल सही होती है, 100 टाइगर ने महाराजा जो थे प्रतिबंधमपुरम के, उनकी जान सच में ले ली। सो दैट मीन्स जो पंडित जी या फिर ज्योतिषी ने जो बताया था वो बात बिल्कुल सही निकली। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो बेटा आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, जो बीच में इन बिटवीन क्वेश्चन है, मैं वो भी सॉल्व करवा रही हूँ। तो प्लीज यहाँ पर बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम? तो बेसिकली टाइगर किंग है कौन और उन्हें ये नाम क्यों मिला, आइए इसको समझते हैं। सो बेटा टाइगर किंग का रियल नाम क्या था? जिलानी जंग बहादुर। ही वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम। ही इज नोन एज द टाइगर किंग। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। और इनकी जो मौत का कारण बनेगा वो किसने पूछा? प्रिंस ने पूछा। व्हेन ही वाज 10 days ओल्ड, उन्होंने बोला अच्छा मैं मरूंगा, सबको मरना है, आप एक काम करिए, आप बताइए द मैनर ऑफ माई डेथ, कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा। तभी वहां पर खड़े जितने भी वाइज मैन, समझदार लोग, सब लोग बैफल्ड हो गए, सब हैरान थे ये मिरेकल, ये जादू देखकर कि एक 10 दिन का बच्चा बात कैसे कर सकता है। तभी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो सबसे बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने उनके मैनर यानी कि डेथ का तरीका भी बताया, दैट इट वुड कम फ्रॉम द टाइगर। और तभी उस छोटे बच्चे ने, द यंग प्रिंस ग्राउल्ड, उसे गुर्राते हुए बोलते हैं ना, एंड ही अटर्ड द टेरिफाइंग वर्ड्स, बड़े खतरनाक शब्द बोले। और वो खतरनाक शब्द क्या थे? 10-day-old kid saying, let the tigers beware, and he decided to kill. What he decided was, he decided to kill 100 tigers, and he thus got the name Tiger King. And he thus got the name Tiger King because he finally managed to kill 99 tigers, but his plan was to kill 100 tigers. Clear everyone?
Next question on your screen, what did the royal infant ग्रो अप टू बी? जो वो छोटे बच्चे थे, जब वो रॉयल इन्फेंट यानी कि छोटे जब राजकुमार थे, बड़े होके वो क्या बने? सो वी ऑल नो व्हाट ही बिकेम व्हेन ही ग्रू अप. सो ही बिकेम द रॉयल इन्फेंट. Earlier he was a royal infant, but later he became the king of Pratibandhampuram. और इनका idea क्या था? That I am going to kill 100 tigers, and he wanted to do so to disapprove the prophecy which said that his death would come from the 100 tiger. और ये पूरी दुनिया को गलत प्रूफ करना चाहते थे कि भैया जो ज्योतिषी ने बोला है, जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि 100 टाइगर की वजह से मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ये बड़े होकर उन सबको मारना चाहते थे, उन 100 के 100 टाइगर्स को. एंड ही वांटेड टू प्रूव एवरीबडी, he wanted to prove everyone wrong, and this made him kill all the tigers of Pratibandhampuram. इन्होंने वहां के सारे शेरों को मार दिया. और इनफैक्ट जब वहां के शेर खत्म हो गए, so he decided to marry the princess of the neighboring state to fulfill his ambition, and that's why he is known as, or he came to be known as the टाइगर किंग. अब जिन बच्चों को भी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, प्लीज पे अटेंशन. एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, एज आई ऑलवेज टेल यू, डिड आ रहा है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. दैट मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस. ये क्या है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस है, इसीलिए ग्रो का सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना होगा, एंड दैट इज ग्रू. सो इफ द क्वेश्चन इज इन सिंपल पास्ट, द आंसर शुड ऑल्सो बी इन सिंपल पास्ट. ओके, क्लियर एवरीवन? Next question is, what will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? बहुत easy है. पहले उन्होंने क्या करा? प्रतिबंधमपुरम में जितने थे उनको मारा. जब वो खत्म हो गए, so he decided to marry the princess of the neighboring state. So to get the required number of tigers kill, महाराजा ने क्या करा? महाराजा asked his दीवान to find a suitable girl for him to marry, कि मैं शादी करना चाहता हूँ. और suitable girl का मतलब क्या था? सूटेबल गर्ल का मतलब था जिनसे वो शादी का अलायंस यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस कर पाएंगे. वो रॉयल फैमिली से होंगी, तो ऑफ कोर्स मैं उनके घर पर जा पाऊंगा और वहां पर भी क्या कर पाऊंगा? शिकार कर पाऊंगा. तो एक ऐसी स्टेट की राजकुमारी ढूंढो जिस स्टेट की टाइगर पॉपुलेशन क्या हो? काफी अच्छी हो. एंड इन रिजल्ट उन्होंने वही करा, क्योंकि बेटा प्रतिबंधमपुरम में अब और टाइगर नहीं बचे थे. तो एक प्रोविंस चाहिए था, एक प्रोविंस चाहिए था जहां पर और भी टाइगर्स हों. सो व्हाट ही डिड वाज, ही मैरिड द प्रिंसेस जिनके फादर इन लॉ, जिनकी पिताजी के पास बहुत सारे टाइगर्स थे. तो उन्होंने एक ऐसे ससुर जी चुने जो नेबरिंग स्टेट के थे, जो उनको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते थे टू किल द रिमेनिंग टाइगर्स, क्योंकि 70 उन्होंने अपनी स्टेट में मार लिए थे. ही वॉन्टेड टू किल एटलीस्ट 30 मोर. Clear everyone? Now next question is, how will the Maharaja prepare himself for the 100 tiger which was supposed to decide his fate? आखिरकार महाराजा ने क्या प्लानिंग करी होगी 100 टाइगर को मारने के लिए, जो एक्चुअली उनकी क्या करने वाला है? किस्मत डिसाइड करने वाला है. सो what will the Maharaja do to kill that tiger? Let's have a look. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ बेटा? The Maharaja wanted to be extremely careful while dealing with the 100 tiger, क्योंकि of course वो इनकी मौत का कारण बन सकता था, जैसा जोशी ने बोला था. So which was supposed to be the reason for his death. So what he did was, on encountering the 100th tiger, what he did was, on encountering the 100th one, he took a very careful aim at the tiger and he shot it. इन्होंने उसको बहुत ध्यान से उस पर शॉट लगाया. ठीक है. When it fell in crumpled heap, और जैसे ही वो शेर नीचे गिरा, राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. He was overcome with joy and he left the place hastily. फटाफट वो उस जगह से निकल गए कि यार मैंने तो 100 टाइगर मार दिया, नाउ आई एम एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड, कोई मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. So yes, my dear students, on this note we have completed the entire chapter with all the NCERT questions. So now what you have to do is, you have to open your notebook, you have to write the summary of the Tiger King. Write the summary of the Tiger King. Write the summary of the Tiger King in your own words in your copy.
सो दैट आपका चैप्टर फिर से थर्ड बार एक और बार रिवाइज हो जाएगा. राइट दी समरी ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे बैच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारों ने अभी यूट्यूब पे पढ़ लिया. सो द बेस्ट थिंग विल बी कि आप इसकी जो समरी है वो खुद से लिखिए. राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एनसीईआरटी के जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी हाइपोथेटिकल, कि उसमें अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या आंसर करोगे. बट द मेन क्वेश्चंस आर बिटवीन द टेक्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. वो हमने सारे लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिए हैं. वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड, आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर ऑल्सो, यू नो, विद अ डिटेल समरी. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर दैट इज द टाइगर किंग, डू लेट मी नो in the comment section that were you able to understand the chapter. And one question for you is that if you were the tiger king, what would you have done to save yourself? क्या आप भी 100 टाइगर्स मारते, या फिर आप अपनी डेस्टिनी, अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है 100वां टाइगर मुझे मारने वाला है तो ठीक है, लेट मी लिव माई लाइफ पीसफुली. वॉट वुड यू हैव डन? आप भी प्रोएक्टिव होकर उन 100 शेरों को मारते, या फिर यू वुड हैव इजीली एक्सेप्टेड योर फेट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. या दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ. Happy Independence Day to all my dear students. Thank you so much. Bye bye and Jai Hind.